तो खुले में मांस, मछली, अंडा सबकी बिक्री पर रोक और लाउडस्पीकर की आवाज पर कंट्रोल। तो क्या माना जाए, लाउडस्पीकर गॉन, ये 24 का एजेंडा ऑन हो रहा है शुक्ला जी? इसको मेरा मानना ये है कि नए मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी जो निर्णय किए हैं अपना, उसकी जगह पे यदि वो संकल्प पत्र में किए गए वादों में से भी एक भी निर्णय करते तो राज्य में बड़ा सकारात्मक संदेश जाता और ये राज्य की जनता को ये भी मैसेज जाता कि जो नई सरकार है वो जनता के हित को लेके पहला कदम उठा चुकी है, क्योंकि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं और उन वादों में से भी एक वायदा पूरा करने का फैसला यदि पहले दिन होता, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो भी कहा है वो गलत कहा है, वो उनका पॉलिटिकल अपना एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत उन्होंने कहा, लेकिन उसके साथ उनको यदि एक निर्णय लिए होते तो एक बड़ा पॉजिटिव संदेश जाता और इनकी छवि भी बड़ी होने की दिशा में बढ़ जाती। ठीक जी विजय, मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, और मैं राकेश जी की बात से सहमत हूं कि संकल्प पत्र में जो बात कही गई, या शिवराज जी की सरकार में जो लाडली बहन योजना को 3,000 रुपए करने की योजना थी, क्या उस पर कोई फैसला किया गया, या किसानों को लेकर जो शिवराज जी की सरकार कर रही थी उस पर मुख्यमंत्री जी कैसे जाएंगे, ये सरकार कैसे जाएगी, उस फैसले को करना चाहिए था। इस तरह के पॉलिटिकल एजेंडा, और ये ऑर्डर जो है ये तो म्युनिसिपल ऑर्डर है, एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है, ये म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर को करना, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा मत चलाइए। पहली बैठक में सरकार कैसे इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी, इस एजेंडा पर काम करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं, और इससे कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं बनता, और साफ तौर पर मैं नहीं मानता कि किसी मुख्यमंत्री के फैसले का ये विषय है। लेकिन फिलहाल फैसला तो यही सामने निकल कर आया दिबांग जी, तो इसके जरिए पॉलिटिकल मैसेजिंग आपको क्या लग रहा है, क्या की जा रही है? देखिए, ये जरूर चाहते होंगे मेरे साथी कि उनको ये फैसला लेना चाहिए, लेकिन मुझको लगता है मुख्यमंत्री जी बहुत साफ है कि वो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, नए हैं बिल्कुल, और बहुत साफ है कि जो बीजेपी जब चुनाव जीतती है, जिस तरह से वो 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहती है, उसमें एक खाने पर वो टिक करना चाहते हैं, वो खाना है हिंदुत्व का, बहुत महत्वपूर्ण खाना है बीजेपी के लिए। और बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री नए लोग बनेंगे, जो पहली बार बनेंगे, उनके लिए एक तरीके से ये सजदा करना है, नमस्कार करना है, प्रणाम करना है कि हम जो इस एजेंडा है अपनी पार्टी का, हम उसको सलाम करते हैं। एक तरीके से उन्होंने उस एजेंडे को सलाम किया है। आप ये देखिए कि इसके साथ दूसरी जो बड़ी बात है वो नेशनलिज्म वाली बात है, वो भी होगी। ये जो लाभार्थी की बात कर रहे हैं वो भी जरूर आएगी इसमें बात, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है वो है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को एक बार सलाम करें, फिर आगे बढ़ें, और आखिर में जो पार्टी में जिस तरह से पार्टी के वर्कर्स हैं, मनी पावर है, वो भी उसका साथ देते हैं। तो ये एक तरीके से नए नए मुल्ला बने हैं तो थोड़ा प्याज खा के बता रहे हैं कि भाई हमें प्याज खाना आता है। विनोद जी, इसके जरिए क्या ये दिखाने की भी कोशिश कि ये मोहन राज है, शिवराज अब गुजर चुका है? देखिए, 18 साल तक शिवराज जी का शासन रहा, उस समय तो ये सब खुले में अंडा भी बिकता रहा होगा, खुले में मांस भी बिकता रहा होगा, और नहीं बिकता तो भी ऑर्डर करने की जरूरत क्या थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी सरकार को, अपनी पहचान को अलग दिखाने के लिए, अपनी दमक महसूस कि भाई अब ये पुरानी सरकार जैसी थी उसके अपने वो इतिहास हो गई, अब मोहन यादव जी की सरकार है, और हमारी प्राथमिकता ये है, जो दिबांग कह रहे हैं, कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, चूंकि इन तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में कहा गया, संघ से आए, संघ के साथ उनके संबंध रहे, संघ ने कार्य किया, संघ के विश्वस्त हैं, तो कहीं न कहीं संघ के प्रति, हिंदुत्व के एजेंडे के प्रति, कि वो हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप मांस पर, अंडे पर और मछली पर खुले में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दें। उसका नुकसान किसको होगा? देखिए, जो बड़े बेचने वाले हैं वो तो अंदर ही बेचते हैं, शोरूम्स हैं, उनकी दुकानें हैं। जो छोटा व्यापारी है, छोटा वो है, जो आप देखिए टोकरी में लेके महिलाएं या मछली जो बेचती आपको मिल जाएगी बाजार में, अंडे वाले ठेले पर अंडे लिए मिल जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी शहर में चले जाइए, ठेले पर अंडे लिए मिल जाए। वो कौन है? वो छोटे छोटे कारोबारी हैं, वो कोई उनके पास दुकानें या जगह नहीं जहाँ बंद बेच सके, तो सीधी ये चोट एक तरह से उनके ऊपर हो रही है। फिर कल को कोई आएगा, मान लीजिए सब्जी भी खुले मत बेचो, तो सब्जी वाले, क्योंकि सब्जी में भी कीड़े लग जाएंगे, धूल लकड़ लग जाएगा, इन्फेक्शन होगा, लोग खाएंगे। तो ये मतलब ये सही कह रहे हैं विजय जी, म्युनिसिपल का काम है, नगर पालिका का काम है, उनके लिए जगह मुहैया कराए और वहां बेचे, बना कर उनको जगह दे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदूवादी नहीं है? लेकिन वो मुखौटा लगा के नहीं चलते।
और जहां तक मोहन यादव जी को यदि हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाना था, तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में धार्मिक स्थलों के उन्नयन का एक बड़ा एजेंडा भी है। और मुझे लगता है कैबिनेट की पहली बैठक में यदि वो आप उस उन्नयन को भी ले लेते तो बहुत बड़ा मैसेज जाता कि आप हिंदुत्व को नई दिशा में लेके जा रहे हैं। नहीं तो आपकी नजर में फिर ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का क्या मतलब है? ये इस तरीके का पहला फैसला लेकर क्या मुझे दिखाना लगता चाह रहे है ये फैसले से बचना चाहिए। और यदि आपको हिंदुत्व का एजेंडा ही चलाना है, तो हिंदुत्व के एजेंडे के बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनमें से कोई एक पैरामीटर लेके चलना चाहिए। और सबसे पहले आपको राज्य की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि मुख्यमंत्री ऐसा है जो राज्य की जनता के हित को पहली प्राथमिकता में रखता है। राकेश जी, ये वो फैसला है जो साफ दिखाई देता है। आप एक धार्मिक स्थल को बनाएंगे, उसमें लंबा समय लगता है, और हमारे पास हैं केवल 4-6 महीने जिनमें ये सब करके दिखाना है। तो एक महीने में ठेला बंद कर देने से क्या बड़ा मैसेज जाएगा? ठीक है, तो जाएगा जहां जाना चाहिए वहाँ तो देखिए, जाएगा। हिंदू मांस का ठेला नहीं लगाता है, देखिए वो मुसलमान ही लगाता है, ऐसा नहीं है। हमारा कहना ये है कि मैसेजिंग है, मैसेजिंग की ही बात है। तो आप किसी जगह के भूमि पूजन के लिए कहते मैं फलाने जगह का राकेश जी, मैसेजिंग है। अमरकंटक का, चित्रकूट का और आपके ओंकारेश्वर का मैं निर्माण की ये ब्लूप्रिंट मैंने तैयार मैसेजिंग का किया एक है। बेहतर तरीका हो सकता था। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आइए विनोद जी जल्दी से विनोद जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुलना करना कि वो हिंदुत्ववादी है, प्रधानमंत्री जी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ। उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो विकास पुरुष है या हिंदुत्ववादी है, क्या है। हाँ। वो छवि उनकी ऑलरेडी जो है बनी हुई है। मोहन यादव को ये साबित करना प्रूफ करना है खुद को। उनको अपने को प्रूफ करना है, दिखाना है हाँ। और एक इमेज बनानी है, चूंकि लोकसभा चुनाव सन्निकट है। हाँ। तो वो उस हिसाब से वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो इन्होंने कहा कि कई सारे हिंदू भी व्यापार करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, हिंदुओं में बहुत बड़ी संख्या प्याज लहसुन न खाने वालों की है। तो कल को आप कहते हैं प्याज लहसुन भी खुले मत बेचो, वो भी निषिद्ध माना गया है शास्त्रों में। तो ये कुल मिला के मुझे लगता है कि ये हल्की बातें हैं, इसकी बजाय तो बड़ी घोषणाएं करते करना बेहतर लेकिन ये बातें जिस भी रूप में ली जाए, आप कह रहे हैं हल्की बातें हैं, अब उन्होंने अपनी समझ से इस बात को रखा है। 24 का चुनाव सामने है, तो 24 के लिहाज से आपको लगता है कि ये यहाँ पर पोस्टरिंग की जा रही है और इसका फायदा आपको लगता है मिल सकता है? 24 के चुनाव में इसका फायदा नुकसान कुछ नहीं होना। ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, दिखाने के लिए अपने जो नए कार्यकर्ता, नए भक्त, नए वोटर जो है उसको दिखाने के लिए कि आई एम योर हीरो। मतलब और अपने जो समर्थकों को मास्टर्स खुश करने वाला मामला है। मास्टर्स हैं हाँ। उनको बताना कि हम HMB हाँ, तो ये दोनों मैसेज इसमें है। HMB का मतलब हिज मास्टर वॉइस है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए मैं हाजिर हूँ। हिज मास्टर्स वॉइस HMB, और साथ ही साथ अपने समर्थकों को एक मैसेज देना कि देखिए मुझे चुना गया है तो मैं वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूं एक हीरो के तौर पर।